स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। मैं हूं शिता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे छुरिया का, जहां मां दंतेश्वरी मंदिर में 2 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। साथ ही बातों की उज्जैन की, जहां शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुरहानपुर में 15 फरवरी को संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की 287वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती की रैली शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए 7 किलोमीटर सफर तय कर ग्राम खड़कोद स्थित संत सेवालाल देव स्थान पहुंची। जयंती में 56 गांव के समाजजन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस जयंती में छोटे बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संत सरसपुरी महाराज ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें संत सेवालाल मंदिर निर्माण में सहभागिता का अवसर मिला। आगे संत करणपुरी महाराज ने भी हिंदू होने पर गर्व व्यक्त करते हुए सभी महापुरुषों की जयंती भव्यता से मनाने की बात कही। सेवालाल जयंती किस पर्पस के साथ में बुरहानपुर जिले में निकाली जा रही है? संत श्री सेवालाल महाराज हमारे समाज के आराध्य भगवान हैं और आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। ऐसा संगम बना है कि संत श्री सेवालाल महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाइक के माध्यम से, कार के माध्यम से एक जन समूह पूरा सेवालाल महाराज प्रांगण तक एक स्वर में, एक ताल में और पूरे अनुशासन के साथ ये रैली चलती है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली हमारी रेणुका माता मंदिर से लगाकर मुख्य मार्ग से होते हुए खड़कोद धाम, जो हमारा संत श्री सेवालाल महाराज का मंदिर, मध्य प्रदेश का सबसे भव्य एवं दिव्य सबसे बड़ा मंदिर सेवालाल महाराज का मंदिर जहाँ बन रहा है, वहाँ समापन होगी। आपका नाम? बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। सूर्यनगर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर में 14 फरवरी से 15 फरवरी तक 2 दिवसीय संगीतमय शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वैदिक रीति रिवाज के साथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना और महाकाल महाराज की प्रतिमा का विधिवत पूजन पंडित सुनील पांडे के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में माता बहनों ने भाग लिया। सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित भूपेंद्र दुबे ने संगीतमय शैली में शिव पुराण कथा का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त उपस्थित रहे। कथा विश्राम के पश्चात पार्थिव शिवलिंग की पुनः वैदिक विधि से पूजा अर्चना की गई। सूर्या से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनकच्छ देवास से है, जहां शिवरात्रि के पावन पर्व पर नागझिरी जेल रोड सोनकच्छ में नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा सोनकच्छ की जागीरदार मंजूबाई किन्नर और डॉक्टर आशु दीदी किन्नर ने मंदिर का शिखर दान दिया और सभी जजमानों को आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह में साबूदाने की खीर का प्रसादी वितरण भी किया गया। पिपलरावा तहसील की जागीरदार साध्वी काजल किन्नर भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई। मंजूबाई किन्नर के शिष्य वैशाली जागीरदार, सोनम जागीरदार और बिजली किन्नर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों और जजमानों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का खूब सारा आशीर्वाद दिया गया। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने मंदिर की स्थापना के लिए आयोजित कार्यक्रम की सराहना की और मंदिरों के लिए शुभकामनाएं दी। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के थाना मोहन बड़ोदिया पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में 2 सट्टा और 4 अवैध शराब के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। साथ ही मौके पर पाए गए 5 ड्रम महुआ लहान को नष्ट किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक भीम सिंह पटेल के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कस्बा मोहन बड़ोदिया में दबिश के दौरान आरोपी सौदान सिंह को सट्टा अंक पर्ची लिखते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से पेन, सट्टा पर्ची और 640 रुपए नकद जब्त किए गए। इसी तरह राम बाबू के पास से पेन, सट्टा पर्ची और 785 रुपए नकद बरामद किए गए। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक भीम सिंह पटेल, उप निरीक्षक केएन यादव, उप निरीक्षक जेपी चौबे और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। नागदा में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्तों ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर पूजा अर्चना की। नागदा में लगने वाले पारंपरिक शिवरात्रि मेले का शुभारंभ कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में किया गया। उनके आगमन से मेले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रांगण में प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए
पुलिस बल सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। पूरे नगर में भक्ति, आस्था और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। नागदा नगर पालिका परिषद मुक्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के सहयोग से पिछले अनेक वर्षों से भव्य मेले का आयोजन करती आ रही है। इस बार भी इस मेले का आज शुभारंभ हुआ है और ओपी गहलोत ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के मुताबिक निश्चित रूप से अभी तक के जितने भी आयोजन हुए मेले के उन सबसे अच्छा आयोजन इस बार होने वाला है। मैं नगरवासियों से और नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि इस मेले की सफलता आपके सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद से ही होगी। आप हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके मैं परिवार के हिस्सा लें और मेले को सफल बनाने की कृपा करें। श्री बेहुलाल जी पारस नगर नगर वालों की ओर से हर साल की तरह आज भी 11 कुंटल खिचड़ी के महाप्रसादी का वितरण नाकोड़ा ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। यह निरंतर 20वां साल है इसका नाकोड़ा ग्रुप आयोजन कर रहा है। आप सभी भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और खिचड़ी की महाप्रसादी का लाभ लें। धन्यवाद। कितने साल से की ये 20 वर्षों से निरंतर कितने क्विंटल खिचड़ी बनाई जाती है? 11 कुंटल साबूदाने की खिचड़ी बनाई जाती है। और कितने बजे तक बांटी जाती है? ये सुबह 7 बजे से चालू कर दी गई है। निरंतर सेवा चलती रहती है जब तक भोले बाबा की और मेरे की इच्छा हो। नागदा उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।